Good morning and Jai Hind, dear student. Today this is the new chapter. The name of the chapter is Functions in Excel. You know the basic functioning of Excel. Let us now move forward to learn advanced functioning of Excel. आप बेसिक फंक्शन एक्सेल के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में पढ़ने। एक्सेल इज़ वन ऑफ द वंडरफुल एड्स फॉर क्रिएटिंग, फॉर कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। किसके लिए? कैलकुलेटिंग करने के लिए और उसकी जांच को, उसको समझने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम यह एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, इस चैप्टर में हम सीखेंगे टू यूज़ फार्मूलाज, की फार्मूला का हम कैसे यूज करते हैं, एंड फंक्शन का यूज कैसे करते हैं इन एक्सेल टू परफॉर्म कैलकुलेशन, और उनको यूज करके कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसके पहले हम चलिए सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेंजेज विच प्लेज ए क्रिटिकल रोल, जो एक अहम रोल निभाते हैं किसमें? कैलकुलेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक इज सेल रेंज। सेल रेंज इज ए ग्रुप ऑफ contiguous cells selected along with the active cell, forming a rectangular block of cell. The cell range can have few cells in it, whole row, column, or the whole worksheet. You can perform various operations on the cell range content like copying, moving, डिलीटिंग, अप्लाइंग सेल, फॉर्मेटिंग, etc. अब सेल रेंज क्या है? सेल रेंज एक ज़्यादा सेलों का समूह होता है। मतलब कि हम एक सेल के साथ उसके बगल में जो सेल हो, उसके आगे पीछे जो भी सेल हो, उन सारे सेलों का एक समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और उसमें से कुछ सेल एक्टिव होते हैं जिस पे हम राइट करते हैं, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं, और वह एक आयताकार बॉक्स से या एक सर्कुलर बॉक्स से या एक सर्किल बॉक्स से घिरा रहता है। एक छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। यू नो वेरी वेल व्हाट इज सेल। द रेंज कैन हैव फ्यू सेल। रेंज छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। सेल रो एंड कॉलम ऑल द आर होल वर्कशीट, या पूरा वर्कशीट भी हो सकता है। तो यू कैन परफॉर्म द वेरियस, और उसमें आप अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कॉपिंग करना हुआ, मूविंग करना हुआ, डिलीटिंग करना हुआ, अप्लाइंग सेल फॉर्मेटिंग, like copying, moving, deleting, applying cell formatting, etc. This is the cell range. So here is the example. What is cell range. So this is the cell range. The area is covered by a black dotted line. This is cell range. Now we are coming on the next point, selecting a range. The active cell is always the selected cell. जो भी एक्टिव सेल होता है वह ऑलवेज सेलेक्टिव सेल होता है। जिस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। टू सेलेक्ट ए सेल जस्ट क्लिक ऑन इट। अगर जो हमको कोई सेल्स को सेलेक्ट करना है तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं। टू सेलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल यूजिंग माउस के थ्रू आप सेल के रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट योर माउस पॉइंटर टू द फर्स्ट सेल इन द रेंज and drag the left mouse button until all the required cells are selected. This is the function how to select the cell with the use of mouse. To select a range of cells using keyboard के थ्रू भी आप select कर सकते हैं। Press the shift key and move to the lower last cell of the range using arrow key. शिफ्ट की को प्रेस करके और मूव करवाएंगे, जिस सेल पे आपको सेलेक्ट करना है उस सेल तक जाएंगे और उस एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टू सेलेक्ट ए कंप्लीट कॉलम, पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है, जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर। कॉलम के सबसे टॉप वाले पॉइंट पे आप क्लिक करके, हेडर पे क्लिक करके उस कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं।
रो को सिलेक्ट करना है, जस्ट क्लिक ऑन द रो हेडर ऑफ द दैट रो, उस रो के हेडर पर आप क्लिक करके उस रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रो, यह नीचे होता है, उस क्रॉस सेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम हेडिंग पे सिलेक्ट करके आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड selecting a range and what is cell range. So next day we will discuss about functions in Excel about more. So thank you and have a nice day.